अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से पिछले तकरीबन 40 दिनों से लगातार तसलसल के साथ दिफ़ाए सैयदा कायनात फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वो आप दोस्तों की खिदमत में कुरान और सुन्नत से पेश कर रहे हैं। तो आज भी इसी सिलसिला में मैं एक बड़ी ज़रूरी बात जो है वो आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। आज मैं जो पाक बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं उन पर मैं चंद गुजारिशात जो हैं वो आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। और जो हवाला देना चाहता हूँ मैं वो मुल्ला वाइद हुसैन काशफी की ये रोज़ातुश शुहदा मेरे सामने है। अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सिर और मुहद्दिस और बहुत बड़े अपने ज़माना के बहुत आला दर्जे के अहले इल्म और दानिश थे और ख़तीब थे, ख़तीबुल असर थे। और इनकी ये किताब फ़ारसी में है और इसका उर्दू तर्जमा किया है अपने वक्त के मुजद्दिद अल्लामा साइम चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे ख्याल में अहले बैत अतहार के लिए जो आपने जिस माहौल में काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। वो मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ। इसका सफ़ा नंबर है 237 और इसकी जिल्द नंबर 1 है। सफ़ा नंबर 237 है। उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ही रवायत कर रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं कि पाक बीबी कौसर मुस्तफ़ा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपने अपने मुबारक हाथों से आटा गूंद कर हसनैन करीमैन के लिए रोटियां भी तैयार की और उसके बाद फिर आप जो हैं हसनैन करीमैन के कपड़े अपने हाथों से वाश कर रही हैं, धो रही हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम जब घर में दाखिल हुए तो आप फरमाने लगे कि ए फ़ातिमा, ए दुख्तरे रसूल, ए बदातुर रसूल, ए सैयदतु निसाउल आलमीन, आपकी तबीयत भी नासाज है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी है, आप बड़ी परेशानी में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं और इसके बावजूद भी आपने खाना भी खुद तैयार किया है और अब अपने हाथों से कपड़े भी वाश कर रही हैं। आपको आराम करना चाहिए। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास हैं, आपकी अम्मा जान आपके पास हैं आपकी खिदमत के लिए, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये जो अमल है आपका, पिछले कई दिनों से आपकी तबीयत बड़ी नासाज थी, आप बड़ी तकलीफ में थी, तो आपने फिर ये काम करने की जो जहमत है क्यों गवारा की है? आपको आराम करना चाहिए था, आपकी तबीयत नासाज थी। तो पाक बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपने जो जवाब इरशाद फरमाया वो जरा सुने। सूरतुल कहफ की आयत मुबारका के हिस्सा आपने तिलावत किया। आपने फरमाया या अली हाजा फिराक बैनी व बैनी का, क्या अली फिराक का वक्त आ गया है, जुदाई का वक्त आ गया है। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, ए कौसर मुस्तफ़ा, ए सैयदा, ए जाहिदा, ए आबिदा, ए राकिया, ए जय्यदा, ए आसिमा, ए मखदूमा ए कायनात, आप ये क्या फरमा रही हैं दुख्तरे रसूल? तो पाक बीबी आप फरमाती हैं कि अली रात को ख्वाब देखा है मैंने, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान ताजदार कायनात, ताजदार उमम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको एक बुलंद मुकाम पे देखा है और मुझे ऐसे लगा जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को तलाश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। जिस तरह पाक बीबी का ये मोहब्बत का अंदाज था आका अलैहिस्सलाम को मुखातब करने का, पाक बीबी आका अलैहिस्सलाम को इस तरह मुखातब किया करती थी और हजूर अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे फिदा के अब्बी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप फरमाती हैं कि ए अली, मैंने देखा है कि आका अलैहिस्सलाम जब किसी चीज की तलाश में है, जुस्तजू में है, बड़े बुलंद मुकाम पे खड़े हैं, ऊंची जगह पे खड़े हैं, तो मैंने अर्ज की बाबा जान आप यहां क्या कर रहे हैं, आप किसकी तलाश में हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा हम तुझे लेने के लिए आए हैं, हम
तेरी ये जो मुसीबत है, ये जो परेशानी है, तेरी दुनिया की मुसीबतें, तेरी दुनिया की परेशानियां खत्म होने वाली हैं। जुदाई का मौसम विसाल के मौसम में बदलने वाला है। तेरी दुनिया की जितनी भी आजमाइशें थी, परेशानियां थी, दुख थे, मुसाइब थे, गम थे, वो खत्म होने वाले हैं। बेटी, हम आपको लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ दीगर अंबिया किराम भी हैं जो आपके इस्तकबाल के लिए हैं। हम आपको लेने के लिए आए हैं। कल रात को हमारे पास होगी। वो जो मैं तुझसे वादा करके गया था कि सबसे पहले फातिमा ना रो, हमारी मुलाकात जल्द होने वाली है, मैं वो वादा पूरा करने के लिए आया हूं। तो आप रवायत करती हैं कि मैंने कहा बाबा जान, मैं भी आपसे मिलने के लिए बड़ी बेताब हूं, बड़ी बेचैन हूं। दुनिया के गम, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की मुसीबतें आप तो सब जानते हैं बाबा जान, आप तो सब देखते हैं। कोई चीज, कोई गम, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आफत आपकी नजरों से पोशीदा नहीं है। आप जानते हैं, आप देखते हैं किस तरह आपके हिजर में, फिराक में, जुदाई में मेरा हाल हो चुका है। इस बीमारी की हालत में, इस परेशानी में, इस दुख में, इस मुसीबत में किस तरह मैं आपको याद करती हूं। जब से आप तशरीफ लेके गए हैं, मैं हंसना भूल गई हूं। आंखें बरसती हैं, आंसुओं की जड़ी लगी रहती है। मेरी आंखें इतना रोती हैं आपके हिजर में, फिराक में। मैं तो आपको मिलने के लिए बड़ी बेताब हूं बाबा जान। मौला अली अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब का हाल सुना रही है पाक बीबी, और फरमाती हैं अली, जुदाई का वक्त आ गया है, फिराक का वक्त आ गया है, आपसे दूर जाने का वक्त आ गया है, आपको छोड़ के उस दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। और मैंने इसलिए आटा गूंद के रोटियां तैयार की हैं। अली, कल आप मेरी परेशानी में होंगे, आप पर मुसीबत, दुख का पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे। आप मेरे हिजर में, मेरे फिराक में, मेरे गम में होंगे। तो मेरे बेटे हसनैन, करीमैन, उनके लिए मैंने इसलिए रोटियां बना दी हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, वो भूखे ना रह जाए। उनके कपड़े इसलिए वाश कर दिए हैं, मेरे जाने के बाद कोई परेशानी ना हो, मेरे जाने के बाद वो भूखे ना रहे। वो मेरे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा, उनको खाना कौन खिलाएगा, उनकी जुल्फें कौन संवारेगा, उनको कंघी कौन करेगा, उनके चेहरों पर जो गर्द पड़ जाती है उनको कौन साफ करेगा। इसलिए ये सारा कुछ मैंने किया है। यहां मैं एक बात करना चाहता हूं, पाक बीबी कौसर मुस्तफा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, वो मखदूमा कायनात, वो सईदा कायनात, वो मसूमा कायनात, पाक बीबी, जिन हसनैन करीमैन की जुल्फे संवारने का आपको फिक्र है, जिनकी भूख का आपको फिक्र है कि आप ज़ाहिर दुनिया से तशरीफ लेके जाएंगी तो आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे, आपको इस बात का भी गम है, इसकी भी बड़ी तकलीफ है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा गम है। इसलिए आप एहतमाम करके जा रही हैं, उनके लिए खाना तैयार करके जा रही है अपने हाथों से, बीमारी की हालत में उनके कपड़े वाश करके जा रही है, उनकी जुल्फे सवार के जा रही है, कंघी करके जा रही है, उनके गेसू सवार के जा रही है। वही आपके बेटे आपके ज़हर जाने के बाद वही शहजादे हसन को जहर दे दिया जाएगा। आपके लख्ते जिगर हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के रेगजार में शहीद कर दिया जाएगा। मैं एक बात करना चाहता हूं, जो हसनैन करीमैन के दुश्मनों को जन्नत घुसेड़ने की बात करते हैं, उनसे एक सवाल करता हूं कि पाक बीबी कौसर मुस्तफा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो आबिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, आपसे तो ये तकलीफ भी गवारा नहीं कि आपके बच्चे भूखे रह जाए, कोई उनकी जुल्फें संवारने वाला ना हो,
کوئی ان کے کپڑے چینج کرنے والا نہ ہو، آپ کے لیے یہ بھی اذیت کا باعث ہے۔ تو وہ جو حسین ابن علی، ان کو جو قتل کرنے شہید کرنے والے تھے، امام حسن علیہ السلام کو جو شہید کرنے والے تھے، پاک بی بی کے گلشن کو جو مسلنے والے تھے، وہ جنت میں کیسے گھسیڑتے ہو مولوی جی، علامہ جی، مفتی جی؟ پاک بی بی کے لیے تو یہ بھی اذیت ہے کہ حسنین کریمین بھوکے رہ جائیں، تو ان کو شہید کرنے والوں پہ پاک بی بی کیسے راضی ہوں گی؟ آپ فرماتی ہیں علی میں بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، ایک تو آپ کو چھوڑ جانے کا غم ہے، حسنین کریمین کو چھوڑ جانے کا غم ہے، میری بیٹی زینب کو چھوڑ جانے کا غم ہے، اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلا رہے ہیں، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مولا کائنات علی اور مرتضی کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کے غم میں کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ مولا کائنات علی علیہ السلام جو کفار کے لیے، دشمنوں کے لیے، منافقین کے لیے ایک دہشت کا نام ہے، جن کا نام سن کے اسلام کے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، جن لوگوں کے سامنے جانے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا، جو اپنے وقت کے بڑے طاقتور تھے، قوت والے تھے، پاورفل سمجھے جاتے تھے، جب مولا کا نام آتا تھا تو وہ بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ اسد اللہ، وہ شیر خدا علی المرتضی علیہ السلام، آپ نے جب پاک بی بی کی یہ گفتگو سنی تو رو پڑے اور فرمانے لگے اے دختر رسول، ابھی آپ کے بابا جان کی جدائی کا غم مجھے بھولا نہیں ہے، ابھی تو میں حضور کے جانے کے غم میں روتا ہوں، میری آنکھیں برستی ہیں، اور آپ بھی جدائی کی بات کرتی ہیں، آپ بھی ساتھ چھوڑنے کی بات کرتی ہیں۔ آپ فرماتے میں اتنا رو پڑا اتنی دیر میں، چونکہ کھانا تیار کر کے پاک بی بی نے رکھ دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت میں حضرت اسماء کو آپ نے فرما دیا تھا یہ کھانا جب میرے بیٹے آئے تو سب سے پہلے ان کو مجھ سے ملاقات سے پہلے کھانا کھلا دینا۔ تو جب حسنین کریمین آئے تو جب ان کو کھانا دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہم امی جان کے بغیر کھانا کیسے کھائیں، ہماری امی تو اپنے ہاتھوں سے ہمارے منہ میں لقمے ڈالتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم کو امی جان سے جدا کر کے ان کے بغیر کھانا کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بلکہ وہ پاک بی بی کی طرف دوڑ کے چلے گئے۔ پاک بی بی نے اپنے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، ان کی زلفیں سنواری، پیار کر کے، چونکہ طبیعت بڑی ناساز ہو چکی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹوں جاؤ نانا جان کی قبر کی، مزار کی زیارت کرو تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ حسنین کریمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کی زیارت کے لیے بھیج دیا۔ جب حسنین کریمین چلے گئے تو پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ مولا علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں علی میرے پاس بیٹھ جائیں، میں چند ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں، جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میری آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ پاک بی بی فرماتی ہیں علی رونے کا وقت نہیں ہے، میں چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ میری وصیت یہ ہے کہ زندگی کے اس سفر میں جو میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ جنگ کے لیے جاتے تھے تو آپ کو تیار کر کے بھیجتی تھی، آپ کے لیے کھانا تیار کرتی تھی، آپ کے کپڑے واش کرتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کی تابعداری کرتی تھی، آپ میرے شوہر ہیں، مزاجی خدا ہیں، آپ کی اطاعت کی ہے میں نے، آپ کی اتباع کی ہے میں نے، آپ کی خدمت کی ہے میں نے۔ اسی سفر میں، زندگی کے اسی سفر میں مجھ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی گلہ ہو، کوئی شکوہ ہو، آپ کے لیے میری کوئی بات اگر تکلیف کا باعث بنی ہے تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں چم چم برسنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا اے دختر رسول،
اے بدعۃ الرسول، اے جنت کی عورتوں کی سردار، اے میرے شہزادوں کی امی جان، آپ نے تو کسی قسم کا کوئی مجھے موقع ہی نہیں دیا، ایسا کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ آپ نے تو میرا ایسے خیال رکھا ہے کہ کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی میں نے بیوی نہیں دیکھی۔ اتنی میری محبت کے ساتھ میری خدمت کی ہے، میری اطاعت کی ہے، میری تابعداری کی ہے۔ مقام اتنا بلند کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ مقام اتنا بلند ہے کہ تاجدار کائنات اللہ کے محبوب کی صاحبزادی ہے آپ، ان کی بیٹی ہے آپ کے مقام کا میں کیا بتاؤں؟ آپ اتنی بلند ہیں، آپ اتنی اعلیٰ ہیں، آپ اتنی عرفہ ہیں۔ آپ کے لیے تو تاجدار کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ آپ روتے رہے۔ پاک بی بی فرماتی ہیں، ایک اور وصیت کرنا چاہتی ہوں علی میرے جانے کے بعد، میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، وہ چھوٹے ہیں، حسن اور حسین کا خیال رکھنا، ان سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان کو ڈانٹنا نہ، جھڑکنا نہ۔ وہ میرے بیٹے ہیں، وہ بغیر ماں کے رہ جائیں گے، مجھے ان کی بڑی فکر ہے، مجھے ان کا بڑا خیال ہے۔ پاک بی بی آپ کو تو ان کی جدائی کی اتنی فکر ہے، آپ کو تو ان کی جدائی کا اتنا غم ہے۔ آپ کے انہی شہزادوں، آپ کے بابا کی امت کیا کرنے والی ہے، اور وہی امت آپ کے بیٹوں کے قاتلوں کو جنت میں گھسیڑنے والی ہے۔ آپ کو کتنی اذیت ہوگی، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر آپ فرماتی ہیں، اے علی مصیبت کا دن ہوگا کل کا، لیکن رات کے وقت میری چارپائی اٹھانا۔ میں نہیں چاہتی کہ زندگی میں جو فاطمہ الزہرا، جو کوثر مصطفیٰ، جو سیدہ، جو زاہدہ، جو عابدہ، جو راکعہ، جو جیدہ، جو عصمت و طہارت کا منبع ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری چارپائی کو جاتے وقت بھی کوئی دیکھے۔ اس لیے رات کے وقت اٹھانا اور جا کے مجھے دفن کر دینا، نماز جنازہ میری خود پڑھانا۔ یہ پاک بی بی کی وصیت بتا رہا ہوں آپ کو، اہل سنت کی کتاب دے رہا ہوں، سنیت بتا رہا ہوں، سنیت پڑھا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ پھر آپ فرماتی ہیں، ایک اور خواہش ہے علی، اے حسنین کے بابا، ایک اور درخواست ہے آپ سے، ایک اور میری خواہش ہے۔ مولا علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے پاک رسول کی پاک بیٹی، اے معصومہ کائنات، مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ بولا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ معصومہ آخر الزمان کا لفظ بولا ہے، اور یہ اہل سنت کی کتاب دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں معصومہ کائنات حکم کرے، آپ فرماتی ہیں کہ وعدہ کرے، جب میں آپ کو چھوڑ کے ظاہراً دنیا سے چلی جاؤں گی تو میری قبر پہ آیا کریں گے، ملاقات کے لیے آیا کریں گے، مجھ سے وعدہ کریں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے دور چلا جاؤں؟ آپ کی آنکھیں برس رہی تھی، آنسو بہ رہے تھے، چھم چھم آنکھیں برس رہی تھی، بلکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آگے سے روتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ، تم نے تو اپنے دل کا حال مجھے بتا دیا، میری بھی سن لے۔ اس ساری زندگی میں جو سفر رہا ہے، ساتھ رہا ہے، مجھ سے اگر کوئی تیرے دل میں اس طرح کا کوئی ملال آ گیا ہے، میری کسی بات سے، یا میں نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا ہو جس سے تجھے اذیت ملی ہو، تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے محمد کو اذیت دی، اور جس نے محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ فاطمہ، اگر میرے کسی عمل کی وجہ سے میں تیرا شوہر ہوں، اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی جملہ نکل گیا ہو، اس طرح کی کوئی بات ہو گئی ہو جو تیرے دل میں ملال بن گئی ہو، جس سے تیرے دل کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو پاک بھی فرماتی علی نہیں، ساری زندگی میں کوئی جملہ ایسا آپ نے کہا ہی نہیں ہے، میں تو آپ سے راضی تھی ہی، راضی ہوں، راضی رہوں گی،
बस यही वादा लेना चाहती हूँ कि आपने मेरी कब्र पे जरूर आना है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आपकी सारी बातों पे आमीन कहा। इतने में हसनैन करीमैन दोबारा पलट आए। जब दोबारा पलट आए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, बेटा आप तो अभी गए थे, आपकी अम्मी जान ने भेजा था नाना जान को मिल आए, तो आप फौरन क्यों वापस आ गए? आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो आराम करना चाहती थी। तो वहां हसनैन करीमैन अर्ज करते हैं कि बाबा जान, जब हम नाना जान के मजार पे पहुंचे तो आवाजें आ रही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे और कह रहे थे कि फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यतीम आ गए हैं, हसनैन करीमैन आ गए हैं और नाना जान ने हमें भेजा है कि बेटा जाओ जाओ, आपकी अम्मी जान का आखिरी वक्त आ चुका है, जाके अपनी अम्मी का दीदार कर लो। आपकी अम्मी को हम लेने के लिए आए हैं, हमें तो नाना जान ने भेजा है, हमें हमारी अम्मी जान से जुदा ना करे। हसनैन करीमैन दौड़ के अपनी अम्मी जान से निपट गए। पाक बीबी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने अपने शहजादों को सीने से लगाया, उनकी जुल्फें संवारी, उनके आंसू साफ किए और उनको वसीयत करने लगी कि बेटा अपना ख्याल रखना, जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो मसाइब तुम फेस करने वाले हो, एक मरहला आने वाला है, हिम्मत ना हारना। तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हो, तुम फातिमा तु ज़हरा के बेटे हो, तुम अली और मुर्तजा सदुल्लाह के बेटे हो, जुदाई का वक्त आ गया है, अपना ख्याल रखना। हसनैन करीमैन की जुल्फें संवारने लगी पाक बीबी, उनके आंसू साफ करने लगी। मौला अली अलैहिस्सलाम को कहने लगी मेरी बेटियों को बुलाओ। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दौड़ के पाक बीबी के साथ निपट गई। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को चूम कर सईदा ज़ैनब का हाथ पकड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में थमा दिया, ये तेरी बहन है, इसका ख्याल रखना। पाक बीबी आप दुनिया को ये मैसेज देना चाह रही थी, आप दुनिया को ये पैगाम देना चाह रही थी। आपने सईदा ज़ैनब का पाक हाथ पकड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक हाथ में रख दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया कि जो दुख, जो मुसीबत, जो परेशानी की घड़ी आने वाली है, एक दूसरे के साथ तुम इसी तरह जुड़ के रहोगे। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तुम हुसैन का साथ देना, हुसैन तुम ज़ैनब का साथ देना। उनके हाथ में पकड़ा के कहा मेरी बेटी का ख्याल रखना, और उनको ये पैगाम दे रही थी कि तुम हुसैन का ख्याल रखना। वहां कुर्बान जाऊं सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपकी अजमत पे, आपकी रिफत पे, आपकी अफजलियत पे कुर्बान जाऊं। आपने हक अदा कर दिया है, हक अदा कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने का, बेटे कुर्बान करवा दिए, सारा कुछ कुर्बान करवा दिया। और जिस तरह आपने नगर नगर करिया करिया ये स्ट्रगल की हक की खातर, नाना के दीन की खातर, अपने बाप अपनी अम्मी के दीन की खातर जिस तरह स्ट्रगल की आपने, जिद्दोजहद की, जो मसाइब, जो मुश्किलात, जो परेशानियों को फेस करके उस यजीद पलीद का तख्ता उलट दिया था, सैल्यूट है आपको। पता चला ये वो हस्तियां हैं, इनसे कोई चीज भी पोशीदा नहीं थी, ये सारा कुछ जानते थे। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं अहले सुन्नत के, अपने बेटों को, बेटियों को, अपनी बाजियों को, बुजुर्गों को, उलमा को मैं हाथ जोड़ के एक पैगाम देता हूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता दे के आपको कहता हूं, अहले बैत की मोहब्बत को शियत के खाते में न डाला करो। अहले बैत की मोहब्बत, इनकी मबद्दत, इनकी तज़ीम तौक़ीर, इनकी अफजलियत की बात करने वालों को राज़ी कह के इसका इनकार न कर दिया करो। खुदा की कसम, कब्र में, हशर में, सिरात पे, मैदान पे कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। जिसने कब्र में काम आना है वो हजूर की अहले बैत है,
जिन्होंने हशर में काम आना है वो भी हजूर की अहले बैत है, जिन्होंने कब्र में काम आना है वो भी हजूर की अहले बैत है। आज आका अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, कुरान मजीद फुरकान हमीद 30 पारे हैं कुरान के, 30 के 30 जमा हो जाए तो कुल बनता है, इनको अलग अलग कर दे तो जुज बन जाते हैं। मैं पूछता हूं अगर कोई एक पारा पकड़ के या एक सूरा पकड़ के कहे चूंकि ये पूरा कुरान नहीं एक सूरा है, तो मैं इसकी तज़ीम नहीं करता, इसकी तौकीर नहीं करता, इसका अदब नहीं करता। तो कोई एक जुज कुरान का, उसका एक पारा हो, एक सूरा हो, अगर उसकी बेअदबी करे तो क्या वो पूरे कुरान की बेअदबी नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, पूरे कुरान की बेअदबी बन जाती है तो फातिमा ज़हरा तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो जिस्म मुबारक कुल है उसका टुकड़ा है, ये तो बदातुर रसूल है, ये तो हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का टुकड़ा है। तो इसका मतलब है जो इस टुकड़े की बेअदबी करेगा वो कुल की बेअदबी करेगा, जो इस टुकड़े को अज़ियत देगा वो कुल को अज़ियत देगा। आपके किसी एक टुकड़े में चोट लग जाए, जख्म हो जाए किसी एक हिस्से में, एक जुज़ में, पूरा वजूद पूरा जिस्म उसकी दर्द महसूस करता है। ये बात सही है तो फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो पाक बीबी को खतावार कह रहे हैं, जो पाक बीबी की बेअदबी कर रहे हैं, इसका मतलब है वो रसूलुल्लाह की बेअदबी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता उस्तवार ना करो। जो रसूलुल्लाह के बेअदब बन जाए, जो रसूलुल्लाह को वसीयत देने वाले बन जाए, उनके साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता ना रखो। ये सुन्नियत है, ये ईमानियत है जो मैं आपके सामने बयान करता हूं। आओ हजूर की अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ, आओ दर ज़हरा के भिखारी बन जाओ, दर ज़हरा के नौकर बन जाओ। अपना उठना बैठना ओढ़ना बिछोना इस दर की गदाई कर लो, नौकरी कर लो। अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे अहले बैत तहार की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत तहार की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।